हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी मींस कि बॉन्ड की फॉर्मेशन पे जब जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है उतनी ही उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है और बॉन्ड एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ही। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उतनी ही बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन में यूज़ होती है। तो और बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर के। मींस कि जितनी बॉन्ड एनर्जी रिलीज़ होती है उतना ही जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है। और बॉन्ड एनर्जी जो है सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। अब मेरे पास यहाँ पर है फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड एनर्जी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर है जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये HF की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी बॉन्ड एनर्जी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज S कैरेक्टर के। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो यहाँ पर 50% S कैरेक्टर है, 50% P कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो है 33% S कैरेक्टर है। मीन्स S कैरेक्टर डबल बॉन्ड में कम है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऐसे भी आपको इन जनरल पता है कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के साथ बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर एटम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी, और एटॉमिक साइज कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका साइज़ भी स्मॉल होता है। तो अगर उसका साइज़ स्मॉल होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है ड्यू टू एटॉमिक साइज़ के साथ जो बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब दोनों बॉन्डेड एटम जो है उनके पास लोन पेयर्स होते हैं तब ऐसा नहीं होता है। तब जो है वो ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है। उसमें क्लोरीन जो है उसके साथ जो क्लोरीन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट आता है लोन पेयर। मोर इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर, लेसर इज़ द बॉन्ड एनर्जी। इसका भी ऑपोजिट रिलेशन है। अगर ज़्यादा लोन पेयर होंगे तो कम बॉन्ड एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर कम बॉन्ड पेयर हैं, कार्बन कार्बन में कम लोन पेयर बिल्कुल ही नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन में 2 है और फ्लोरीन में 3 है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे एंड में आएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोन पेयर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड एनर्जी। और ये इसके कुछ फैक्टर्स थे जो बॉन्ड एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।